गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की और ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरफेरॉन डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया। तो ये दो साइंटिस्ट थे, आइसैक्स एंड लिंडमैन। लिंडमैन ने किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? आइसैक्स और लिंडमैन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इंटरफेरॉन होता क्या है। इंटरफेरॉन बच्चों एक प्रकार का एंटीवायरल सब्सटेंस होता है। क्या? एक प्रकार का एंटीवायरल सब्सटेंस होता है, जो कि जैसे जब कोई वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, क्या कोई वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, मतलब कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, जिस सेल्स पे अटैक करता है उस सेल्स के द्वारा कुछ एंटीवायरल सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन होता है। एंटीवायरल मीन्स वायरल के अपोजिट, वायरस के अपोजिट, वायरस को मारने के लिए, ठीक है, वायरस को मारने के लिए एक प्रकार का उस सेल्स के द्वारा जिसपे वायरस अटैक किया रहता है उसी सेल्स के द्वारा एक प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन सीक्रेट होता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। कैसा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है, एंटीवायरल प्रोटीन होता है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है कि ये अपने चारों तरफ जो भी नेबरिंग सेल्स होती हैं, अपने चारों तरफ अपनी उसकी पड़ोसी कोशिकाएं, एक साधारण शब्द में हम समझ लेते हैं कि उसकी पड़ोसी कोशिकाएं, ठीक है। जैसे हमारे घर के आसपास और सारे घर होते हैं, तो उनको क्या होता है कि अगर हम पे कोई मुसीबत आती है तो जो अच्छे लोग होते हैं बच्चों, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम पे मुसीबत आ गई बट हमारे पड़ोसियों पे ऐसी मुसीबत दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन करते हैं वो लोग, प्रोटेक्शन का एक तरीका बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये इंटरफेरॉन क्या होता है, जिस सेल्स के द्वारा, जिस सेल्स पे वायरस का अटैक हुआ रहता है उसी सेल्स के द्वारा एक एंटीवायरल प्रोटीन, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं, वो सिक्रीट होता है अपनी सारी पड़ोसी कोशिकाओं को इन फ्यूचर में वायरल के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या? वायरल के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक सब्सटेंस होता है, जो कि पड़ोसी कोशिकाओं को फ्यूचर के वायरस सब्सटेंस से इन्फेक्शन में क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज तो समझ गए कि इंटरफेरॉन होता क्या है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है बच्चों, ये कितने टाइप का होता है। तो ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप्स का होता है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में अल्फा या बीटा इंटरफेरॉन आ जाता है सॉरी। टाइप 1 में क्या आ जाता है? अल्फा या बीटा इंटरफेरॉन आ जाता है, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा, जो कि एक तरीके की मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। किसके द्वारा? फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है? फाइब्रोब्लास्ट के सेल के द्वारा, ठीक है। अब आप इसका फंक्शन तो जान रहे हैं, इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन सिक्रीट हो रहा है, तो सारे का फंक्शन सेम है बच्चों, कि ये अपनी पड़ोसी कोशिकाओं को इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सिक्रीट होता है, ठीक है। अब नंबर टाइप 2 आ जाता है गामा, गामा इंटरफेरॉन। क्या? गामा इंटरफेरॉन बच्चों।
अब गामा इंटरफेरॉन क्या होता है, ये सीक्रेटेड होता है लिम्फोसाइट्स सेल के द्वारा। यही मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरफेरॉन होता क्या है, मीन्स ये प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन होता है। ये एंटीवायरल प्रोटीन होता है और ये एंटीवायरल प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, मीन्स कंपाउंड प्रोटीन, इसका मतलब समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ये अल्फा या बीटा सेल्स इंटरफेरॉन किसके द्वारा सीक्रेट होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा। टाइप 2 में आता है गामा इंटरफेरॉन। गामा इंटरफेरॉन बच्चों किसके द्वारा सीक्रेट होती है, लिम्फोसाइट सेल के द्वारा। तो सीक्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सेल के द्वारा सीक्रेट होती हैं और ये क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। क्या, रेगुलेट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये कैसी होती हैं, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। अब नंबर 3 आ गया बच्चों, लैम्डा इंटरफेरॉन। क्या, लैम्डा इंटरफेरॉन। लैम्डा इंटरफेरॉन ये भी किसके द्वारा सीक्रेट होती है, लिम्फोसाइट्स सेल के द्वारा ही सीक्रेट होती हैं। लिम्फोसाइट्स सेल के द्वारा ही सीक्रेट होती हैं और ये भी क्या करती हैं, जिसे हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा। अब मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमने इंटरफेरॉन में क्या डाला कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं और इंटरफेरॉन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी लोग हम, अगर आपको इसमें इंटरफेरॉन के बारे में अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे और अब बायोलॉजी के आने वाले और टॉपिक के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में।